मेरे प्यारे बच्चों, स्टडी विद पंकज में आपका स्वागत है। आइए हम आपको कुछ आज पढ़ाने जा रहे हैं हिंदी, जो स्पेशल है सीईटी एचएसएससी के लिए। हम उम्मीद करते हैं कि जो आज हम पढ़ाए हैं उससे आपके पेपर में क्वेश्चन आने की 101% की गारंटी है ना। अगर आना होगा तो इसी में आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। चलिए हम आपको दिखाते हैं। वर्ण है, वर्णमाला, परिभाषा एवं भेद। तो वर्ण किसको कहते हैं वो हम आपको पढ़ा चुके हैं, वर्णमाला किसको पढ़ा चुके हैं। अब हम आपको सीधे सीधे लेके आते हैं इसके उच्चारण और नंबर्स। आपको पता ही होगा कि ये स्वर वर्ण है, जिसको हम लोग पढ़ते हैं तो बड़े बड़े क्लासेस में पढ़ने नहीं आता। इसको बोलते हैं अ, आ, हर्षई, दीर्घई, हर्षा उ, दीर्घ उ। इसको बोलते हैं री, हर्षई, दीर्घ ए, ओ, औ, अन, अह। ठीक है, इसकी संख्या दो चीजों पर डिपेंड करती है। एक कहता है लिखने का आधार पर 13 और उच्चारण के आधार पर 11। अगर पूछा जाए कुल, आपसे पेपर में पूछेगा कि लिखने के आधार पे इसकी संख्या कितनी होती है और उच्चारण के आधार पे कितनी होती है। उसी प्रकार से व्यंजन, स्वर किसे कहें कि जो किसी की सहायता से ना बोली जाए। व्यंजन किसको कहेंगे जो किसी भी सहायता से, क्या स्वर की सहायता से बोले जाने वाली बात को व्यंजन कहते हैं। ठीक है, तुम लोग यहाँ बोला करो, है ना। अब हम लोग समझते हैं यहाँ पे व्यंजन। हम लोग देखे थे कि टोटल जो कुल हमारे पास व्यंजनों की संख्या थी वो कितनी थी, 52 थी। ठीक है ना। पूछा जाए तो आपको बताना है वो होता कैसे है। देखिए सबसे पहले लिखे हम यहाँ पे क वर्ग, क से अड़ तक। इसको पढ़ने के लिए इसमें 5 होता है, क ख ग घ अंग। ये हमारे तरफ यहाँ पे अड़ा बोला जाता है हरियाणा में, लेकिन हमारे तरफ बिहारियों में, बिहार की भाषा में इसको अंगा बोलते हैं। अंगा, जैसे इया, इसको इया बोलते हैं। अब आपको समझाते हैं कि ये है क वर्ग, ये है च वर्ग, ये है ट वर्ग और ये है ता वर्ग, ये है पा वर्ग। इसकी संख्या होती है 25। जितनी भी वर्ग है उसकी संख्या 25। इसमें से देखे होंगे कि 5वां वर्ड है, देखिए अड़ा है, इया है, टवर्गी न है, ये खाली न है और ये माँ है। इसको उच्चारण नासिक, नाक से होता है। जैसे आप लोग अड़ा बोले, अड़ा नाक से, अंगा, इया, इया देखिए नाक आगे की ओर झुक रहा है, बोल रहा है। ठीक है ना, ऐसे। उसके बाद इसको बोलते हैं अंथस वर्ग। इसके उच्चारण स्थान देख लेते हैं कि क ख ग जो है उसके उच्चारण स्थान क कंठ से शुरू होता है, तो क को कंठ से बोलते हैं। इसमें 4 ही लेटर को कंठ से बोला जाता है और बाकी एक लेटर को नाक से बोला जाता है। पांचवी, इसको 5 में देखिए, 5 में लिखे हैं 4 + 4 + 1, 4 + 1। इसका मतलब हो कि 4 कंठ से बोला जाएगा, 4 तालु से, 4 मूर्धा से, 4 दंतय से और 4 ओठ से। ठीक है, उसके बाद आगे आ जाते हैं अंथस वर्ग। अंथा मींस पेट, जिसमें अंदर की ओर धसे, उसे हम लोग अंथस वर्ग बोलते हैं। या र ल व, इसकी संख्या 4 है। उष्म, जिसमें गर्मी आए, स स ह, है ना। इसको बोलते हैं तलबिसा, मूर्धनिसा, दंतिसा, हा। ठीक है जी, हमारे भाषा में। आपके यहाँ पे नॉर्मल सा से सलजम, सा से षटकोण, सा से सपेरा और हा से हल, इसकी संख्या 4 होती है। आ जाते हैं यहाँ पे संयुक्त व्यंजन, जो किसी की सहायता से बचता है, उसके बारे में हम आपको बताएंगे कि छ + क + त्र बड़ा है छात्र। छ त्र ज्ञा और स्रा, स्रा से जो श्राप वाला श्राप हो जाता है वो वाला, इसकी संख्या 4 है। अयोग्यवाह, देखिए जिसके ऊपर में बिंदी लिखा हुआ है, इसके नीचे बिंदी लिखा हुआ है, आ से अंगूर और यहाँ से कुछ ना, ये वाला से आपको पढ़ना है। जैसे अंततः लिखा जाता है ना, प्रातः, ऐसे ही बोला जाता है। अगला है द्विगुण व्यंजन। इसमें है अंगा और ढ, इसके 2 गुण है, दोनों चीज। इसी को लुंठित वर्ग भी बोला जाता है। वैसे अभी आपको हम और आगे की क्लासेस में पढ़ाएंगे। इसकी संख्या 52 होती है। ये 52 को हम दिखाने का प्रयास किए थे। यहाँ पे पढ़ने के लिए पूरा चीजें हमने लिख दिया ताकि जो भी देखे बच्चा उसको समझ में आ जाए। अगर आपको लगता है कि मेरे द्वारा दिया गया अगर कोई गलती हो जाए कहीं बोलने में तो क्षमा चाहेंगे, क्योंकि ये हिंदी की क्लास है। शायद ऊपर नीचे भी बोल दिए हों, लेकिन प्रयास किए हैं कि ना बोला जाए। आपको इसके लिए PDF भी मिलेगा। आप लोग चाहें तो आप हमारी क्लास को ज्वाइन भी कर सकते हैं। फ्री है, सारी क्लासेस फ्री है। तो उम्मीद करते हैं कि आपके HSSC CET अच्छे से निकलेगा। तो कोई भी समस्या हो तो आप हमें बता सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू। ज़्यादा क्या बोलें।